किसानों के इस आंदोलन की वजह से आज नेशनल हाईवे नंबर 1 पूरी तरह से जैम रहा। दिल्ली और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाले हाईवे का भी यही हाल था। उत्तर प्रदेश में भी किसानों ने आंदोलन किया, जिसकी वजह से दिल्ली और देहरादून हाईवे पर मुजफ्फरनगर के आसपास भारी जैम लग गया। पहले सिर्फ पंजाब के किसान जो हैं इसमें शामिल हो रहे थे, लेकिन अब इस आंदोलन में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के भी कई किसान संगठन शामिल हो गए हैं। लेकिन आप इसे मुख्य रूप से पंजाब के किसानों का ही आंदोलन कह सकते हैं, और जो संगठन इसमें शामिल हो रहे हैं ये सारे राजनीतिक संगठन हैं जो किसानों के नाम पर राजनीति करते हैं, क्योंकि नया कृषि कानून पूरे देश में लागू होगा। किसी भी अन्य राज्य के किसान इस तरीके से इस कानून का विरोध नहीं कर रहे। इसलिए आप भी, जब हम सब हमें सुन रहे हैं, आप सब लोग, चाहे आप देश के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में रहते हो, एक बात आप सोचिए, जो कृषि के नए कानून बने हैं ये देश भर के किसानों पर लागू होंगे, हर राज्य में लागू होंगे, पूरे देश में लागू होंगे। तो फिर सिर्फ पंजाब के किसानों को ही इससे इतनी बड़ी समस्या क्यों हो रही है? बाकी राज्य के जो किसान हैं वो पंजाब के किसानों का साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? वो चुपचाप क्यों बैठे हैं? ये आपको भी सोचना है और देश भर के बाकी किसानों को भी सोचना है कि एक ही राज्य के किसानों को क्या समस्या हो रही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कृषि से जुड़े 3 नए कानून बनाए थे और ये कानून 27 सितंबर से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। पहला कानून एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट्स कमेटी यानी एपीएमसी से जुड़ा हुआ कानून है। इस कानून के तहत किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों के अलावा अब दूसरे खरीदारों को भी बेच सकेंगे। इसमें किसी भी किसान को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे तो अब और बड़ा बाजार मिल रहा है। मंडियों के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर ही तय होते हैं। एमएसपी सरकार की तरफ से तय दाम होता है और इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसान अपने शहर से दूर दूसरे राज्यों में जाकर भी अपनी फसल बेच सकेंगे। यह कानून किसानों को ऑनलाइन सिस्टम से भी फसल बेचने की छूट देता है, यानी अब किसान ऑनलाइन भी अपनी फसल बेच सकते हैं। लेकिन विरोध कर रहे किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य का मौजूदा सिस्टम खत्म करना चाहती है। इस बिल के कारण मंडी फीस के तौर पर राज्यों को जो कमाई होती है वो बंद हो जाएगी। पंजाब सरकार को कुल जितनी कमाई होती है उसका 12 से 13% इन मंडियों की फीस के रूप में ही मिलता है। एक दलील यह भी है कि इससे मंडियों में कमीशन एजेंट्स का काम खत्म हो जाएगा। इन्हें मंडी की भाषा में आड़ती कहा जाता है या बिचौलिए कहा जाता है। इसके अलावा 2 कानून और हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों को सिर्फ इसी कानून से सबसे ज्यादा परेशानी है और बहुत सारे किसानों के बीच में यह अफवाह फैला दी गई है कि जो एमएसपी है वो बदला जा रहा है, अब वो कम हो जाएगा। ये आप याद करके देखिए, जब नया नागरिकता कानून आया था तब भी इसी तरह की गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की गई थी, जिसमें देश के मुसलमानों को यह कहा गया था कि उन सब की नागरिकता जो है वो रद्द कर दी जाएगी और उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया जाएगा या उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात उस कानून में थी ही नहीं। अब वही काम यहां हो रहा है। इन तीनों कानूनों में से सबसे ज्यादा विरोध सरकारी मंडियों से जुड़े कानून का हो रहा है, क्योंकि किसानों को डर है कि इससे उन्हें मिलने वाला न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी समाप्त हो जाएगा। किसान एमएसपी को लेकर संवैधानिक गारंटी मांग रहे हैं। देश को आजाद हुए 73 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने एमएसपी को लेकर संवैधानिक गारंटी नहीं दी है। एमएसपी को संवैधानिक गारंटी का दर्जा नहीं दिया है। चुनावों के दौरान लगभग हर पार्टी इसका वादा जरूर करती है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया। अब एक बार फिर हम किसान आंदोलन पर आते हैं। पंजाब के किसान पिछले 60 दिनों से नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इस आंदोलन की तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह प्रदर्शन किसान अपने दम पर नहीं कर रहे, बल्कि इसमें बड़े पैमाने पर राजनीति की मिलावट हो चुकी है। पंजाब की कांग्रेस सरकार इस आंदोलन को पूरी तरह से अपना समर्थन दे रही है और शिरोमणि अकाली दल भी इस मुद्दे पर एनडीए से अलग हो चुका है, केंद्र सरकार से इस्तीफा दे चुका है। कांग्रेस और अकाली दल आपस में वैसे तो धुर विरोधी हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इस आंदोलन में पीछे से ये दोनों पार्टियां एक साथ आ गई हैं, क्योंकि दुश्मन एक है और दुश्मन बड़ा है और दुश्मन का नाम है मोदी। ठीक वैसे ही जैसे कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध में उत्तर प्रदेश में मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आ गए थे, क्योंकि वो मोदी को हराना चाहते थे,
जैसे फिलहाल महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी मिलकर सरकार चला रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी दुश्मन एक ही है, वो है मोदी। और वैसा ही कुछ अब पंजाब में भी हो रहा है। ये लोग दोनों पार्टियां खुलकर बेशक से कुछ ना कहती हों, लेकिन इस किसान आंदोलन के पीछे ये दोनों एक तरह से एक साथ खड़ी हैं। ऐसा लगता है कि इस आंदोलन का असली मकसद प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देना ही है और इसका कोई और मकसद है नहीं। इसलिए जितने भी लोग आप देख रहे हैं, ये कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, इन तीन बड़ी पार्टियों के कार्यकर्ता और इनके पार्टी से जुड़े हुए किसान आंदोलनकारी इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से राजनीतिक आंदोलन है। जब केंद्र में मंत्री रही शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने इस कानून के विरोध में इस्तीफा दिया था, तो अकालियों को यह लगा था कि उन्होंने एक बहुत अच्छी, शानदार राजनीतिक चाल चल दी है, क्योंकि पंजाब में अकाली दल का वोट बैंक लगातार कम हो रहा था। इस बार वो विधानसभा चुनाव हार गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह शानदार तरीके से अकाली दल को हराकर सरकार बना चुके थे। अकाली दल खुद को किसानों की पार्टी बताती है, लेकिन उसका जो मास बेस है पंजाब में, वो बुरी तरह से कमजोर हुआ था। ये पार्टी संघर्ष कर रही थी और ये चाहती थी कि किसी तरीके से वापसी की जाए। और पंजाब की 70% जनता आज भी गांवों में रहती है। इसलिए अकाली दल को यह लगा कि वो इस वोट बैंक को फिर से हासिल कर पाएगी अगर उसने नए कृषि बिल का विरोध करना शुरू कर दिया तो। और जो हम आपको बता रहे हैं अकाली दल का वोट बैंक कैसे घटा है, ये आपकी स्क्रीन पर इस समय है। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। 2007 में 37% वोट बैंक था, 2012 के विधानसभा चुनाव में 34% हुआ और 2017 के विधानसभा चुनाव में घटकर 25% वोट शेयर जो है अकाली दल का नीचे चला गया। और अकाली दल इसी से परेशान था और उसे लगा कि ये 25% से वापस 37% जाने के लिए उसके हाथ एक शानदार मुद्दा लग गया है। और अब वो एक अगर राजनीतिक ड्रामा करे, एनडीए से बाहर निकल जाए, केंद्र सरकार से इस्तीफा दे दे और इस आंदोलन को बड़ा आंदोलन बना दे, तो वो ना सिर्फ बीजेपी को कमजोर कर पाएगी, वो कांग्रेस को भी कमजोर कर पाएगी और उसका वोट बैंक वापस आ जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस भी इसी लाइन पर चल रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस कानून के विरोध में विधानसभा में एक नया कानून लेकर आए थे, जिससे इस कानून की मान्यता खत्म की जानी थी। लेकिन यह बिल आधा अधूरा था और कांग्रेस को भी अपनी इस कोशिश का कोई फायदा नहीं मिला। तो अब आप सोच लीजिए, ना तो कांग्रेस को कोई फायदा मिला और ना ही अकाली दल को कोई फायदा मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम किस आधार पर कह रहे हैं, तो इसका जवाब यह है कि पंजाब में इस समय किसानों के 31 संगठन हैं और इनमें से किसी भी संगठन ने अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी का झंडा नहीं उठाया है और ना ही किसी भी पार्टी को अपना समर्थन दिया है। अब किसानों को अपने पक्ष में करने के लिए शिरोमणि अकाली दल इसमें गुरुद्वारा पॉलिटिक्स को भी लेकर आ गया है और अकाली दल ने कहा है कि वो आंदोलनकारियों के खाने पीने का प्रबंध गुरुद्वारों की मदद से करेगा। लेकिन इस पूरे मामले को अच्छी तरह समझने वाले लोग ये बताते हैं कि पंजाब के लोग अकाली दल से खुश नहीं हैं। अकाली दल की परिवारवाद वाली राजनीति से भी वहां के लोग काफी नाराज हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के पास कैप्टन अमरिंदर सिंह के अलावा कोई और चेहरा नहीं है और कैप्टन अमरिंदर सिंह भी किसानों की परेशानियों को उतनी अच्छी तरह नहीं समझते जितना वो दावा करते हैं। वो खुद एक बहुत बड़े परिवार से आते हैं। उन्होंने अब तक जमीन पर उतरकर ठीक से किसानों की परेशानी को समझा ही नहीं है और किसानों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि राजा अमरिंदर सिंह जो है वो अपने महल से कभी बाहर निकलेंगे नहीं, उनके बीच में कभी आएंगे नहीं। परेशानी बीजेपी के साथ भी है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी हमेशा अकाली दल के सहारे ही रही है। अकाली दल सीनियर पार्टनर रहा है और बीजेपी जूनियर पार्टनर रही है। पंजाब में बीजेपी का अपना कोई ऐसा बड़ा नेता है ही नहीं जो जमीन पर उतरकर किसानों को उनकी स्थानीय भाषा में नए कानूनों के बारे में समझा पाए। जबकि बीजेपी के शासन वाले दूसरे राज्यों में किसान इतने उग्र नहीं हो रहे, क्योंकि बाकी राज्यों के नेता किसानों तक सही बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं,
कामयाब भी हो रहे हैं। इसलिए यह भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी की भी अपनी यह बहुत बड़ी नाकामी है कि उसके पास एक ऐसा प्रभावशाली नेता पंजाब में है ही नहीं जो इन किसानों से सीधे जाकर बात कर सके, या जिसके एक इशारे पर, जिसकी एक बात पर, जिसके एक वचन पर ये किसान समझ जाएं कि असली मुद्दा क्या है और वापस चले जाएं। ये बीजेपी की एक कमी है। कुल मिलाकर किसानों के आंदोलन की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उसमें वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियों का एक बहुत बड़ा रोल है। ट्रैक्टर को जला देना, ट्रैक्टर से गाड़ियों को खींचना, आंदोलन पर अंग्रेजी में प्रेस नोट जारी करना, अखबारों में विज्ञापन निकालना, सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड करवाना, यह सब काम गरीब किसान सिर्फ अपनी ताकत के दम पर कर ही नहीं सकता। गरीब किसान को यह समझ में ही नहीं आएगा कि वो अपने इस आंदोलन को लेकर हैशटैग कैसे बनाए और उसे कैसे ट्रेंड करवाए। गरीब किसान को यह पता ही नहीं है कि मीडिया में हेडलाइन कैसे बनानी है। वो ये नहीं जानता है ऐसे तरीकों को कि कहां ट्रैक्टर में आग लगा देनी है और कहां न्यूज़ चैनल के कैमरों को पहले बुलाकर उसे शूट करवा देना है, वीडियो दे देना है। ये सारी आपको तस्वीरें याद होंगी। ये तस्वीरें एक सीधा साधा किसान ये सब काम कर ही नहीं सकता। इसके पीछे राजनीतिक दिमाग है। ये सभी तौर तरीके और ये सारी तस्वीरें इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि इस आंदोलन को राजनीतिक पार्टियों ने टेक ओवर कर लिया है और इसका सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस, अकाली दल और आम आदमी पार्टी जैसे राजनीतिक दल उठा रहे हैं। और अब इसमें खालिस्तान जैसे आतंकवादी संगठनों की भी एंट्री हो चुकी है, जो ये धमकी दे रहे हैं कि जो हाल इंदिरा गांधी का किया था वही प्रधानमंत्री मोदी का भी होगा। ये खतरनाक बयान आप हल्के में मत लीजिए, इससे आपको मंशा पता चलती है। आपको एक बार फिर से सुनना चाहिए कि इस आंदोलन में आज जब सवाल पूछा गया कि आगे की रणनीति क्या होगी तो क्या बात निकलकर सामने आई। कब मीटिंग है? ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे? यहीं बैठे। जे उस पर भी कुछ हल ना हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। तो वो कह रहे हैं कि जो इंदिरा गांधी के साथ किया था वही मोदी के साथ भी करेंगे। किसानों के इस आंदोलन को कैसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल संजीवनी बूटी बनाना चाहते हैं और कैसे अब इस आंदोलन में शामिल कुछ किसान खालिस्तान के हाथों का खिलौना बन गए हैं, ये सारी बातें समझने के लिए आप अब हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए और इसके बाद हम किसानों के मन में जो सवाल हैं, उनके मन में जो शंकाएं हैं, उनका समाधान भी हम आगे आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उनके जवाब भी हम आपको देंगे। खेतों में पसीना बहाने वाले किसानों का आंदोलन जब हाईजैक हो जाता है तो पत्थरबाजी, तोड़फोड़ और हंगामे की ऐसी ही तस्वीर दिखाई देती है। कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है। ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। दिल्ली और हरियाणा के सिंघू बॉर्डर पर जब किसानों को रोका गया तो प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। कुछ प्रदर्शनकारियों के पास तलवार थी। कई किसानों ने उन्हें रोकने के लिए लगाई गई बैरिकेडिंग को भी तोड़ने की कोशिश की। यहां भी पुलिस ने पानी की बौछार करके उन्हें कंट्रोल किया। किसान नेताओं से बातचीत करके पुलिस अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश भी की। आपको नहीं पता इस समय क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कोविड चल रहा है। कोविड हमारा गले में फांसी का फंदा डाल दिया गवर्नमेंट ने। ये हुकूमत ने हमारे गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जिस हुकूमत की आप दुआई दे रहे हैं ना, उस हुकूमत में 101 तरीके हैं।
हर फैसले को चैलेंज करने के। आप मेरे करिए को ना दो उसे। तरीके बताएं। हाँ, दो तरीके आप बता करिए। दें, बाकी 99 आप रखे, आप दो हमें अदालत में बताएं। करिए उसके बारे में जो आपने अपील बता दाखिल दूं, कर रहे हैं। हमने एक भी ऐसे करके किसी को लाठी नहीं मारा, किसी का पुलिस आपके नुकसान सामने नहीं। हाथ जोड़ी है क्योंकि वो अपनी हम ड्यूटी कर रही है। लोग पाँव को हाथ लगा देते, हमें जाने दो। किसानों ने हजे कुछ भी नहीं किया सी। अजी भैया, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ, मैं भी किसान का ही बेटा हूँ। हमने भी खेती करी है, लावनी करी है, तो मैं इसीलिए मैंने भी लावनी करी है। आप क्या कहते हो? मैंने भी भैंस चराई है, किसान के परिवार से हूँ। आप जाइए। हालांकि पुलिस कर्मियों की बातों का किसानों पर कोई असर नहीं हुआ। पुलिस अपील करती रही, लेकिन किसान उन पर धौंस जमाते रहे। यार जो करना कर लें, ये रोक नहीं पाएंगे। आधा घंटा नहीं रोक पाएगी दिल्ली की पुलिस। ये जो करना कर लेना, इतों नहीं जावांगे क्योंकि 5 लाख की गिनती आ। ये तो कूच करके दिल्ली फतेह करके जावांगे। पूरे दिन दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस और किसानों के बीच ये संघर्ष चलता रहा। एक तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको दिल्ली के संत नगर के बुराड़ी में जो मैदान है वहां जगह दी जाएगी, लेकिन फिलहाल ज्यादातर किसान जो हैं वो यहीं पर जुटे हुए हैं। एक तरफ हरियाणा पुलिस की बैरिकेडिंग है और दूसरी तरफ जो आप देख रहे हैं दिल्ली में आपका हार्दिक स्वागत है का बोर्ड लगा हुआ है, इसके आगे दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है और इस बीच की जो सड़क है ये पूरी तरह से जाम है। हम शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करने जा रहे हैं और जो सरकार काले कानून लेके आई है उसके बारे में सरकार ने अब तक कोई बयान नहीं दिया है भी हम ये काले कानून वापस लेंगे। जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, चाहे 2 महीने लग जाएं, चाहे 3 महीने लग जाए। तो कल से अब तक जमा होते होते अब धीरे धीरे पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे किसान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। दिन भर के हंगामे के बाद सरकार ने किसानों को दिल्ली के बुराड़ी में प्रदर्शन करने की इजाजत दे दी। इन किसानों का दावा था कि दिल्ली में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन ये क्या कह रहे हैं, पहले उनकी बातें सुनिए। कब मीटिंग है? ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर यहीं रहेंगे। बैठेंगे। जे उस पर भी कुछ हल रहा हुआ फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम उसके हमारे जो शहीद हुए हैं आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्गे कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है। ये इंदिरा ठोकती मोदी की शादी में। वहाँ पे जाने का हमारा कोई फायदा नहीं है। वहाँ पे हमको एक साइड पे बिठा देंगे, हमारा सारा आंदोलन खराब हो जाएगा। हमारा मेन मकसद है रोड को ब्लॉक करना। जो आप ग्राउंड की बात कर रहे हो, वहाँ पे अगर हम बैठ जाएंगे तो दिल्ली को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रास्ते चल रहे होंगे, सब कुछ होगा। हमने रोड ब्लॉक इसीलिए किया है कि दिल्ली के कान पे जूं सरके। मेन फोकस दिल्ली आने का है। जो भी सारी आवाजाही है दिल्ली ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਮੇਨ ਬਾਰਡਰ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦ करना, सारा जाम करना। कई किसानों को कृषि कानून बिल के बारे में सामान्य जानकारी भी नहीं थी। उनके पास जी न्यूज रिपोर्टर्स के सवालों के जवाब नहीं थे, इसलिए उन्होंने विरोध शुरू कर दिया। जमा होते होते अब धीरे धीरे पंजाब के और हरियाणा के बहुत सारे किसान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और अपना अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर मीडिया हाउसेस के खिलाफ भी कुछ नारे लगाए जा रहे हैं। दिल्ली करनाल बाईपास है, इस पर फिलहाल दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद है और किसान फिलहाल यहीं पर जमे हुए हैं। अलग अलग बैनर्स और पोस्टर्स आपको नजर आ रहे हैं। अलग अलग किसान संगठनों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और यहाँ पर जमा होके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दिल्ली तक आवाज पहुंचानी है तो फिलहाल उसका तरीका यही है कि इस रोड को जाम किया जाए। प्रदर्शनकारियों का दावा है कि वो अगले 6 महीने तक सरकार के खिलाफ आंदोलन चलाने की तैयारी कर चुके हैं। मुद्दा देश के सबसे बड़े वोट बैंक यानी किसानों से जुड़ा है, इसलिए अब राजनीति भी शुरू हो गई है। मैं निंदा करती हूँ जो भी कर रहा है, चाहे किसान कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर रही है, चाहे सरकारें करवा रही है, मैं सबकी निंदा करती हूँ। एक मछली सारा तालाब खराब नहीं करती। हाँ, जब आपने 3 महीने इस मुद्दे को पक के इस हालात तक लाया है कि आप गोलाबारी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो फिर कौन कौन साथ में कहां से जुड़ता है ये कोई कंट्रोल नहीं रहता। ये सरकारों का काम होता है कि जो कोई आंदोलन बन रहा है आप उसको उस टाइम सॉर्ट आउट करें। 6 महीने का राशन लिया रखे हैं, ट्रक साढ़े पीछे भी आ रहे हैं, बाकी सारा आपने रिकॉर्डिंग कर लिया। 6 महीने का हमारा राशन है। हमारा गाँव का बच्चा आ रखा है, हमारी माएँ बाप बहन सब हमारा पूरा परिवार घर में ताले लगा कर आए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर हो रहे प्रदर्शन का असर आम जनता पर भी पड़ा है। जगह जगह पुलिस बैरिकेडिंग की वजह से कई जगहों पर पूरी बारात ही फंस गई।
करनाल बाईपास पर लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। किसान आंदोलन के चलते जगह जगह बैरिकेड्स किया हुआ है। ये शादी की गाड़ी है। आप लोग कहाँ जा रहे हैं भाई साहब? हम पटियाला जा रहे हैं। पटियाला, हमें लग रहा है शादी में जा रहे, बारात में? बारात में जा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? नहीं जाने दे रहे? जाने नहीं दे रहे, वो जाम बैरिकेड लगा रखी है, आगे बंद कर रखा है। बिल्कुल भी नहीं सोचा था एंड मोमेंट पे ऐसा कुछ हो रहा है। 26-27 की मेरी 26-27 को ही बंद हो गया है। इतना कुछ हो रहा है किसानों के आने पे, सारे रास्ते बंद है, सारे लोग उस चीज को झेल रहे हैं और वो भी झेल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये ठीक है। खड़े खड़े दिमाग हो रहा खराब, क्या करें, क्या सोच रहे हैं, यही सोचा लगा के हम सुबह से ये हो गया। हम निकले थे 10 बजे करीब घर से, जाम में फंसे हालत हो गई खराब। देश का अन्नदाता देश की भलाई के लिए बने नियमों को नहीं तोड़ सकता। यानी पुलिस के साथ हिंसा में सभी किसान शामिल नहीं और न ही वो इसका समर्थन करते हैं। हालांकि अब इस आंदोलन में हिंसा और नफरत शामिल हो गई है और इससे किसानों का हित होने की संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.